The Directive, your own training institute. इस नई क्लास के अंदर हम लोग सीखेंगे बूलियन मॉडिफायर और इंटरसेक्ट बूलियन टूल के बारे में। बूलियन मॉडिफायर और इंटरसेक्ट बूलियन टूल बूलियन पे काम करते हैं, बूलियन ऑपरेशन पे काम करते हैं। बूलियन जो है एक मैथमेटिकल टर्म है जो हमें तीन चीजें देता है। यूनियन यानी किसी दो ऑब्जेक्ट को आपस में यूनिफाई करने के लिए, या डिफरेंस यानी कि किसी एक ऑब्जेक्ट में से दूसरे ऑब्जेक्ट को सेपरेट करने के लिए यानी कि सब्ट्रैक्ट करने के लिए, या फिर इसको हम लोग डिफरेंस भी कहते हैं। और तीसरी चीज है वो ये है कि दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो इंटरसेक्शन हो रही होती है उसका रिजल्ट देने के लिए। तो ये इसीलिए काम आता है और इससे हम लोग काफी इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स निकाल सकते हैं, काफी अच्छे मॉडल्स बना सकते हैं। तो इस लेसन में आगे हम लोग देखते हैं किस तरह बूलियन मॉडिफायर यूज होता है। अब आपको ये दो स्फीयर्स नजर आ रहे होंगे। बज़ाहिर तो ये एक ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है मगर ये एक ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर मैं यहां पर वायर फ्रेम पे जाता हूं तो आप देख सकते हैं कि दो स्फीयर है। आप यहां पर भी देख सकते हैं मेरी कलेक्शन पे कि दो स्फीयर्स हैं और ये यहां पर ओवरलैप हो रहे हैं, यानी कि यहां पर एक तरह से नॉन मैनिफोल्ड ऑब्जेक्ट का लुक आपको दे रही है। मैनिफोल्ड नहीं है, यानी कि ये एक ऑब्जेक्ट नहीं है, ये दो हैं जो आपस में एक पॉइंट पे जाके ओवरलैप हो रहे हैं, जो कि वाटर टाइट नहीं है। मैं इस ऐसे ऑब्जेक्ट को अगर मैं चाहूं इसको मैं 3D प्रिंट नहीं कर सकता क्योंकि ये वाटर टाइट नहीं है। तो बूलियन हमें वाटर टाइट ऑब्जेक्ट बनाने में मदद करता है। अब वाटर टाइट इन दोनों को कैसे बनाया जाए, इनको यूनियन करके या सब्ट्रैक्ट या इंटरसेक्ट करके, मगर मेरा जो अभी एम है मेरा ये है कि ये दोनों एक हो जाएं। तो मुझे बूलियन मॉडिफायर कौन सा यूज करना होगा? यूनियन, जो इनको रियलिटी में एक बना देगा, यूनियन कर देगा और ये ओवरलैपिंग हट जाएगी। सही। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, कोई भी एक ऑब्जेक्ट लूंगा। सही। ये मेरा जो है मेन ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जो मेन ऑब्जेक्ट है उसको मैं सिलेक्ट करूंगा, मॉडिफायर पे आऊंगा, ऐड मॉडिफायर पे आऊंगा, जनरेट पे जाऊंगा और बूलियन चूज करूंगा। अब बूलियन जब आप चूज कर लेते हैं वो इस ऑब्जेक्ट पे लग जाएगा। उसके बाद आपको चूज करना है कि बूलियन की कौन सी टाइप चाहिए। तो हमें इन दोनों को कंबाइन करना है, इन दोनों को यूनिफाई करना है। तो मुझे यूनियन चूज करना होगा जो हमें दो ऑब्जेक्ट्स को यूनिफाई करने में मदद करता है। तो ये दो ऑब्जेक्ट्स पे ही काम आता है क्योंकि ये तीन पे आप इसको काम यानी कि तीन ऑब्जेक्ट चार ऑब्जेक्ट पे इस तरह काम नहीं कर सकते। उसका एक और तरीका है जो हम लोग आगे जाके सीखेंगे। तो मैं यहां पर यूनियन चूज कर लेता हूं। अब यूनियन चूज हो गया जो कि बूलियन टाइप थी। अब ऑपरेंट टाइप चाहिए। ऑपरेंट क्या होता है? ऑपरेंट जो होता है वो सेकेंड ऑब्जेक्ट होता है जो कि यूनियन की मदद से उस पहले ऑब्जेक्ट के साथ मिल जाता है, यूनिफाई हो जाता है, या डिफरेंस के जरिए उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाता है, एक तरह से डाई कटिंग का काम देता है, या फिर वो पहले ऑब्जेक्ट में यानी कि उसकी ओवरलैपिंग से इंटरसेक्शन निकाल लेता है। तो वो ऑपरेंड होता है जो सेकंड ऑब्जेक्ट होता है। हमारा जो सेकंड ऑब्जेक्ट है वो ये है। तो ऑपरेंट टाइप मैंने ऑब्जेक्ट रखी हुई क्योंकि मेरे पास ऑब्जेक्ट है। और भी चीजें होती हैं लेकिन अभी हमारे पास हम लोग ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, तो ऑपरेंट टाइप ऑब्जेक्ट रखूंगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। अब मुझे ऑब्जेक्ट को क्लिक करना है, सेलेक्ट करना है। तो मैं यहां पर जब सेलेक्ट करता हूं तो ये लिस्ट दे देगा। अगर बहुत सारे हैं तो आपको कंफ्यूजन आ जाएगी। तो उसका आसान तरीका क्या है, बजाय लिस्ट में से सेलेक्ट करने के आप सिंपली ये आई ड्रॉपर लें और अपने ऑपरेंट, ये जो आपका सेकंड ऑब्जेक्ट है, उस पर क्लिक कर दें। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा आपको कुछ महसूस होगा कि यहां कुछ हुआ है। ठीक है, तो उसको हम लोग बाद में देखते हैं। दूसरा हमारे पास आता है सॉल्वर। फास्ट, ये जो है थोड़ा लो क्वालिटी का होता है और ये आपको थोड़ी प्रॉब्लम देता है, स्पेशली जब आपके पास कोप्लेनर होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट्स के कुछ सरफेस आपस में सेम जगह पर हों तो वो रिजल्ट अच्छा नहीं देगा।
तो फास्ट की जगह आप हमेशा एग्जैक्ट यूज़ करें अगर हाई क्वालिटी चाहिए, तो मैंने भी एग्जैक्ट ही यूज़ किया हुआ है। और नीचे सॉल्वर ऑप्शन है जिस पे इतना ज़्यादा हम लोग काम नहीं करेंगे अभी। ठीक है, इसमें सेल्फ इंटरसेक्शन है, होल टॉलरेंट है, अगर आपके पास कोई होल्स हैं इसमें या कुछ आपस में इंटरेक्शन यानी कि इंटरसेक्शन अंदर हुई हुई है, तो उसके लिए एडवांस यूज़ के लिए होता है। तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा। अब इसमें ऑपरेशन क्या हुआ, क्योंकि ये अभी मॉडिफायर है, और मॉडिफायर जो होता है वो होता है नॉन डिस्ट्रक्शनल। तो अगर मैं वापस जाता हूं यहां पर अपने व्यू पोर्ट शेडिंग में, तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास जो है पहला ऑब्जेक्ट, ये यहां से थोड़ा सा गायब हो गया है। दूसरा जो मेरे पास जो था ऑपरेंट, वो अभी वैसे के वैसे ही है। वो क्यों वैसे का वैसे ही है, क्योंकि हम लोग जो मॉडिफायर यूज कर रहे हैं नॉन डिस्ट्रक्शनल है, तो मैं अभी भी इसको जहां मर्जी चाहे मैं मूव कर सकता हूं। आप यहाँ रिजल्ट भी देख सकते हैं, उस हिसाब से चेंज होता रहेगा। आप ये चेक करें कि ये वाला जो मेरा पहला, अब ये पता नहीं यूट्यूब पे ये सही तरह से दिखा रहा है या नहीं, मगर आप देखें इसकी सीधी एक लाइन आ रही है यहाँ से जो यानी कि वो कट चुकी है, यानी कि बाइसेक्ट हो चुकी है ऑटोमेटिकली। तो अगर मैं इस ऑपरेंट को मूव करता हूं, तो ये पहले ऑब्जेक्ट की जो बाइसेक्शन जो बाइसेक्शन एरिया है वो आप चेक करते रहें क्या हो रहा है, वो भी कम ज़्यादा होता जा रहा है। सही। तो इस तरह मैं इसको आगे पीछे मूव कर सकता हूं और इसको जो है अपनी सेटिंग कर सकता हूं मॉडिफायर लगाने के बाद भी। ठीक है, और वापस जाता हूं मैं सॉलिड डिस्प्ले पे। अगर मैं इसको लेता हूं अपने पहले वाले ऑब्जेक्ट को, अगर मैं सेटिस्फाइड हूं इस रिजल्ट से, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, आपको मैंने पहले भी बताया था कि अगर आप इस एरो को दबाते हैं तो आपके पास अप्लाई की ऑप्शन आती है। अभी मैं ऑब्जेक्ट मोड में हूं, तो ये आपको अप्लाई की ऑप्शन ऑब्जेक्ट मोड में मिल जाएगी मॉडिफायर पे। ये इस मॉडिफायर को परमानेंटली इस पे अप्लाई कर देगा। उसके बाद मैं कोई चेंजेस नहीं कर पाऊंगा। ये उसी सूरत में करें जब आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड हैं अपने रिजल्ट से। तो मैं इसको क्लिक करूंगा, मैं सेटिस्फाइड हूं फर्ज करें, और मैं अप्लाई का बटन दबा देता हूं। जैसे ही मैं अप्लाई का बटन दबा दूंगा, तो अब मैं जाऊंगा जब यहां पर वायर फ्रेम में, ठीक है, आप देखेंगे कि ये जो मेरा ऑपरेंड है ये अभी भी यहां पर मौजूद है। मगर मैं अगर इसको मूव करता हूं, तो आप देखेंगे कि एक डुप्लीकेट कॉपी भी बनी हुई है। इसको दोबारा करते हैं, मगर इस दफा सॉलिड व्यू पोर्ट पे करते हैं, और यहां पर भी देखें डुप्लीकेट कॉपी भी बनी हुई है। ये क्या है, ये ऑपरेंड जो है ओरिजिनल ऑपरेंड आपको दे देता है इन केस अगर आपने इसको आगे इस्तेमाल करना है। सही। तो मुझे इसको इस्तेमाल नहीं करना, मैं इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दूंगा। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक ही ऑब्जेक्ट है जो कि होना चाहिए असल सूरत में अगर आप यूनियन कर रहे हो। तो मैं अगर इसको सेलेक्ट करता हूं और वापस वायर फ्रेम में जाता हूं, अब आप देखें मुझे कोई बीच में ओवरलैपिंग नजर नहीं आ रही। तो ये होता है एक मैनिफोल्ड ऑब्जेक्ट, एक वाटर टाइट ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी जो है ओवरलैपिंग नहीं है, अंदर कोई इंटरनल ज्योमेट्री नहीं है। तो ये बहुत अच्छी तरह से 3D प्रिंट हो जाएगा। तो 3D प्रिंट करने के लिए आपके पास कोई इंटरनल ज्योमेट्री नहीं होनी चाहिए, आपका मॉडल जो है मैनिफोल्ड या वाटर टाइट होना चाहिए। अब ये अच्छी तरह से 3D प्रिंट हो सकता है। तो ये एक रियलिस्टिक मेरे पास जो है असल यानी कि रियल मैनिफोल्ड वाटर टाइट ऑब्जेक्ट मुझे मिल गया है। तो आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि यूनियन जो है बूलियन मॉडिफायर क्या होता है। अब इसको मैं यहां से डिलीट करता हूं और वापस मैं मैश पे जाके 2 स्फीयर लगा देता हूं। ठीक है, और शिफ्ट डी किया और वाई पे इसको मूव कर दिया। अब पहला जो हमने लगाया था वो यूनियन था, आपको समझ में आ गया कि यूनियन का असल मकसद क्या है। अब देखते हैं दूसरा वाला। मैं अपने मेन ऑब्जेक्ट को लेता हूं, ऐड मॉडिफायर पे जाता हूं, वापस जनरेट पे जाता हूं और बूलियन सेलेक्ट करता हूं दोबारा से। इस दफा मैं यूनियन नहीं चूज करूंगा, मैं ये वाली ऑप्शन चूज करूंगा जिसे कहते हैं डिफरेंस। ये बूलियन डिफरेंस है जो क्या करता है, ऑपरेंड को मेन ऑब्जेक्ट में से सब्ट्रैक्ट कर देता है। सही। तो
अभी मैं अगर आपको वायर फ्रेम पे दिखाता हूँ तो ये इस तरह नज़र आ रहा है, बीच में जो ओवरलैपिंग पहले हो रही थी वो दोबारा हो रही है, क्योंकि ये मैनीफोल्ड ऑब्जेक्ट या वाटर टाइट ऑब्जेक्ट नहीं है, हमारे पास ये इंटरनल ज्योमेट्री है। वापस इस पर आता हूँ, मेन ऑब्जेक्ट को लेता हूँ जिस पे मैंने बूलियन मॉडिफायर लगाया है। ऑपरेंड टाइप जाहिर बात है ऑब्जेक्ट ही रखूंगा। ऑब्जेक्ट कौन सा चूज करूंगा, ये वाला चूज करूंगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा ऑपरेंड हो जाएगा, यानी कि सेकंड ऑब्जेक्ट जो है। और सॉल्वर मैं एग्जैक्ट ही रखूंगा ताकि अच्छी क्वालिटी आए। तो मैं यहाँ से इस पिकर को, आई ड्रॉपर को ले लूंगा, इस पर क्लिक करूंगा। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि आप इस वक्त जो है बूलियन मॉडिफायर पर हैं जो कि नॉन डिस्ट्रक्टिव है, ताकि मैं इसको वाई फ्रेम ऑन करता हूं ताकि जो भी आपका ऑपरेंड है आप उसको आगे मजीद और आगे पीछे कर सकते हैं, या उस पर चेंजेस कर सकते हैं, उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, जो आप करना चाहें आप कर सकते हैं। जब तक आप जो है इसको अप्लाई नहीं करेंगे, आप कोई भी चेंज चाहें तो कर सकते हैं। अब जब आप उस चेंज से सेटिस्फाइड हो जाएंगे, वापस सॉलिड मोड पे आते हैं, उस चेंज से सेटिस्फाइड हो जाएंगे, फिर आप अपने मेन ऑब्जेक्ट को लें जिस पर आपने बूलियन मॉडिफायर लगाया था, उस ऑब्जेक्ट को लेने के बाद आप वापस यहाँ पर इस एरो पे आते हैं स्मॉल वाले, और यहाँ पर आप अप्लाई कर देते हैं। जैसे ही मैं अप्लाई कर दूंगा मुझे कोई ख़ास रिजल्ट नज़र नहीं आएगा। वो इसलिए क्योंकि अभी तक मेरे पास ऑपरेंड जो है उसकी एक कॉपी है जो आपको फॉर द सेफ साइड दी गई होती है, ताकि अगर आपने यूज़ करना है या कुछ काम करना है इसके ऊपर, या कोई भी ऐसी चीज़ करनी है जिससे आपको इसकी ज़रूरत हो, स्केल डाउन स्केल अप करना है, ठीक है, तो ये आपको दिया हुआ होता है। मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मुझे नहीं चाहिए। जैसे मैं डिलीट करूँगा आपको पता चल जाएगा कि देखें यहाँ से वो जो शेप था उसका, मैं आपको ये दिखाता हूँ वापस, ये जो शेप है ना इसका, इस शेप ने इस स्फीयर, इस मेन स्फीयर को सब्ट्रैक्ट कर दिया है। तो आप किसी भी शेप का कोई भी शेप बना सकते हैं और इसको यहां से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, क्योंकि एड मॉडिफायर तो हो गया, अब एक और चीज आपको दिखाता हूं कि अगर मैं शिफ्ट ए प्रेस करके मंकी लेकर आता हूं, मंकी काफी इंटरेस्टिंग शेप है। ठीक है, और मंकी को मैं रोटेट कर देता हूं इस साइड पे थोड़ा सा, और एक और काम ये करता हूं कि मंकी थोड़ा लो पॉलीगॉन है, तो मंकी को मैं यहां से सेलेक्ट करता हूं, एड मॉडिफायर आता हूं, मंकी के ऊपर मैं लगा देता हूं सब डिवीजन मॉडिफायर 2 दफा। ठीक है, और इसको मैं जो हूं कर देता हूं यहां से अप्लाई, ताकि ये इस पर परमानेंटली अप्लाई हो जाए, वरना ये बूलियन अच्छी तरह से बूलियन नहीं कर पाएगा अगर परमानेंटली ये सब डिवीजन सब फ्रेस मॉडिफायर इस मंकी पे नहीं लगा होगा। तो मैं अप्लाई कर दूंगा। अब ये बन तो गया है वेरी हाई पॉलीगॉन, लेकिन हमें रिजल्ट अच्छा दे देगा। मैं इसको राइट क्लिक करके ये शेड स्मूथ भी कर देता हूं। अब मैं क्या करूंगा, मेन ऑब्जेक्ट लूंगा जो कि ये है, एड मॉडिफायर दोबारा से लगाऊंगा, जनरेट पे जाऊंगा, बूलियन पे जाऊंगा, उसी डिफरेंस का रखूंगा, ऑब्जेक्ट टाइप ऑपरेंड टाइप मेरी ऑब्जेक्ट ही रहेगी, और ऑब्जेक्ट कौन सा लूंगा मैं, पिकर से मंकी। जैसे ही मैं मंकी को लूंगा, मंकी का ये मुझे दिया हुआ है ऑपरेंड, जिसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट भी कर सकता हूं, मगर मैं अगर एडजस्ट कर चुका, मैं सेटिस्फाइड हूं, तो मैं वापस इस पर आऊंगा अपने मेन मॉडिफायर पे, और फिर यहाँ पे जाऊंगा एरो पे और इसको अप्लाई कर दूंगा। अप्लाई के जैसी हो जाएगा, मुझे अब ये मंकी नहीं चाहिए, मैं इसको डिलीट कर दूंगा। अब आप देख सकते हैं कि उसने जो सब्ट्रैक्ट किया है यहां से ऑब्जेक्ट को, मंकी के फेस के शेप में किया है। अब इससे आपको और थोड़ा सा अंदाजा हो रहा होगा कि ये किस तरह होता है और इसका मकसद जो है मेन क्या है। अब रही बात कि जब हम लोग अप्लाई कर देते हैं तो वो ऑपरेंट को क्यों वहां छोड़ देता है, उसकी वजह एक है। मैं इसको अंडू करता हूं यहां से, जब तक मेरे पास वो पहला स्फीयर नहीं आ जाता। अच्छा, अब ये स्फीयर आ गया है। अब ये क्यों दिया हुआ होता है, ये इसलिए क्योंकि अगर आपने कोई ऐसा ऑब्जेक्ट बनाना है जो अभी इन पे काम करे, जैसे फर्स्ट करें मैं इस पे इसको स्केल डाउन कर देता हूं, तो मैं स्केल डाउन करूंगा तो आप देख सकते हैं यहां पर मुझे ये एक गैप दे रहा है। तो इस तरह का अगर आपने ऑब्जेक्ट बनाना है कि भाई आपके पास ये स्फीयर है और ये जो है इस पे होल्ड कर रहा है, ये गिम्बल वाला शेप दे रहा है, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट से जब आपस में कनेक्टेड होता है तो वो
जो है बिल्कुल एग्जैक्टली कनेक्ट नहीं होता, वहां थोड़ा सा गैप होता है। तो इस तरह का ऑब्जेक्ट अगर आपने बनाना है डिफरेंस यूज करके या कुछ भी, इसलिए आपको हमेशा बूलियन आपका ऑपरेंट देता है, ताकि आप उसको आगे मजीद यूज करना चाहें तो कर सकें, नहीं करना चाहें तो डिलीट कर दे। तो ये इसकी वजह होती है इसको आपके सामने रखने की। सही, अब ये तो हम लोगों ने सीख लिया डिफरेंस। अब आगे देखते हैं इंटरसेक्ट। मैं इसी तरह दो स्फीयर लगाता हूं, ठीक है, इसको डुप्लीकेट करता हूं और यहां रख देता हूं। अब जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं बार बार कि भाई ये जो है इस तरह हमने आपस में मिला दिया है, मगर ये वाटर टाइट नहीं है क्योंकि हमारे पास इंटरनल ज्योमेट्री है। हमारे पास क्या है? इंटरनल ज्योमेट्री। यहां क्या हो रहा है? ओवरलैपिंग हो रही है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब हम लोग जो बूलियन मॉडिफायर सीख रहे हैं उसमें ओवरलैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ओवरलैपिंग को आप और किस नाम से जानते हैं? ओवरलैपिंग का दूसरा नाम क्या है? ये जो हो रहा है ना यहां पर, ये ओवरलैपिंग है, और इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? इंटरसेक्शन कह सकते हैं। दो चीजें जब एक दूसरे से ओवरलैप होती है वो इंटरसेक्शन पैदा करती है। फर्ज करें मुझे ये पार्ट नहीं चाहिए, मुझे ये पार्ट नहीं चाहिए, मुझे ये पार्ट चाहिए, तो हम लोग बूलियन मॉडिफायर का इंटरसेक्शन यूज करेंगे, जो क्या करेगा कि नॉन इंटरसेक्टिंग एरिया जो पेनिट्रेट नहीं हो रहे एक दूसरे से, जो ओवरलैप नहीं हो रहे, वो उसको डिलीट कर देगा, मगर उसको रखेगा जो ओवरलैप हो रहा है, जो इंटरसेक्ट हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक इसका कॉन्सेप्ट है। सही, तो मैं पहले अपने ऑब्जेक्ट को लेता हूं जो मेन ऑब्जेक्ट है, ऐड मॉडिफायर पे आता हूं, जनरेट पे आता हूं, बूलियन लगाता हूं, और इस वक्त इस टाइम में डिफरेंस नहीं लेता, ना यूनियन लेता हूं, मैं लेता हूं इंटरसेक्ट। ये लेने के बाद ऑपरेंट टाइप में ऑब्जेक्ट ही रखता हूं। ऑब्जेक्ट पर आता हूं, मैं आई ड्रॉपर लेता हूं और क्लिक कर देता हूं अपने ऑपरेंट पे। ठीक है, अब ये ऑपरेंट पे मैंने क्लिक कर दिया। अब ऑपरेंट रहता है ना, मेन ऑब्जेक्ट तो गायब हो जाता है। मेन ऑब्जेक्ट गायब हो गया है। जब मेन ऑब्जेक्ट गायब हो गया है, उसने क्या किया? सिर्फ अपना इंटरसेक्शन छोड़ दिया। खुद तो गायब हो गया मगर अपना इंटरसेक्शन छोड़ गया। ठीक है, अब ऑपरेंट तो आपको पता है कि वो तो रहता ही है, सेकंड ऑब्जेक्ट तो हमेशा रहता ही है। अब इसको हटाने का क्या तरीका होता है? अभी तो मैं डिलीट नहीं कर सकता क्योंकि मैं अभी भी नॉन डिस्ट्रक्टिव ऐड मॉडिफायर पे हूं। तो मुझे इसको क्लिक करना होगा, छोटे एरो को अप्लाई करना होगा मेन ऑब्जेक्ट पे बूलियन, ताकि परमानेंटली अप्लाई हो जाए। अब मैं जो है अपने ऑपरेंट को सिलेक्ट करके इसको डिलीट कर सकता हूं, और मेरे पास क्या रह गया इस वक्त? जो चीज ओवरलैप हो रही थी, जो इंटरसेक्ट हो रही थी। आप इस तरह बड़े इंटरेस्टिंग शेप्स बना सकते हैं आपस में इंटरसेक्ट करके 3-4 ऑब्जेक्ट्स को। तो उम्मीद है आपको ये तीनों जो है बूलियन ऑपरेशन समझ में आ हो गए। क्या है वो तीनों ऑपरेशंस? यूनियन जो आपस में दो ऑब्जेक्ट्स को मिलाता है, सबट्रैक्ट जो मेन ऑब्जेक्ट से ऑपरेंट को सबट्रैक्ट कर देता है, इंटरसेक्ट जो मेन ऑब्जेक्ट और ऑपरेंट के बीच में जो ओवरलैपिंग हो रही होती है, इंटरसेक्शन हो रही होती है, उसको रखता है, और बाकी नॉन इंटरसेक्टिंग को हटा देता है। तो ये भी वाटर टाइप ही है। अगर ये आ गया, अगर मैं आपको दिखाऊं वायर फ्रेम से, तो ये हमेशा बूलियन से आपको वाटर टाइट ऑब्जेक्ट वाटर टाइट ऑब्जेक्ट और मैनिफोल्ड ऑब्जेक्ट ही मिलता है, जिसको आप आसानी से 3D प्रिंट कर सकें। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई ये तो एक एक ऑब्जेक्ट पर हम लोग यूनियन या फिर इंटरसेक्शन या फिर डिफरेंस इस्तेमाल कर रहे थे, क्या अगर हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हों और उन सब पे हमें अप्लाई करना होगा, वो कैसे करेंगे? चले देखते हैं। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक मॉडल है यहां पर और बहुत सारे स्फीयर्स हैं। अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट, ये जो मेरा पर ट्रायंगुलर कोई ऑब्जेक्ट है, मुझे इसमें से ये सारे स्फेरिकल ऑब्जेक्ट सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो वो मैं कैसे करूंगा? ये जो सारे स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको एक कलेक्शन बनाना पड़ेगा। जब ये कलेक्शन बन जाएंगे तो ये एक ही ऑब्जेक्ट की तरह काम करेंगे, और फिर ये एक ही ऑब्जेक्ट की तरह ऑपरेंट बन के इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, इस मेन ऑब्जेक्ट में से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो पहले तो मुझे आउटलाइनर पे आना होगा और मुझे ये मालूम करना पड़ेगा इनके सारे नाम क्या है। अब मेरे लिए बहुत आसानी इसलिए क्योंकि इन सब के नाम जो है वो स्फीयर
पे लगे हुए हैं, क्योंकि स्फीयर आता है इन सब के नाम पर और सारे नंबर्स हैं। तो मैं बड़े आराम से पहले स्फीयर को सेलेक्ट करूँगा, फिर स्क्रॉल डाउन करके लास्ट स्फीयर पे आऊँगा और शिफ्ट दबा के लास्ट स्फीयर को मैं सेलेक्ट कर लूँगा। तो इस तरह पहले और लास्ट के बीच में जितने भी स्फीयर्स हैं सारे सेलेक्ट हो गए। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर, अब मुझे यहाँ पर M प्रेस करना होगा अपने कीबोर्ड पे। जैसे ही मैं M प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड पे, तो आप देख सकते हैं मेरे पास ऑप्शन आ गई मूव टू कलेक्शन। तो मैं करूँगा मूव टू न्यू कलेक्शन। तो जैसे ही मैं मूव टू न्यू कलेक्शन करूँगा तो ये नाम पूछेगा आपको कलेक्शन का नाम क्या है, और मैं इस कलेक्शन का नाम रख दूंगा स्फीयर्स। ठीक है, और जैसे ही मैं क्रिएट का बटन दबाऊंगा आप देख सकते हैं कि मेरे पास सीन कलेक्शन के अंदर कलेक्शन है और स्फीयर्स, दो कलेक्शन सीन कलेक्शन में आ गई। अब मैं इसको कोलैप्स भी कर सकता हूं। अब मैं इसको क्लिक करूंगा, इसको क्लिक करके मैं कहीं पर भी इन सबको मैं मूव कर सकता हूं। ठीक है, ये सारे मेरे पास 30 इसके अंदर है। अब मुझे क्या करना होगा, अब मुझे सिंपली इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना होगा यहाँ से, ये जो मेरे पास मैश है ट्रायंगुलर, और फिर मुझे जाना होगा मॉडिफायर पे। यहाँ पर जाके मैं ऐड मॉडिफायर पे आऊँगा, जनरेट पे, बूलियन, मुझे डिफरेंस चाहिए। अब डिफरेंस के बाद मुझे ऑपरेंट टाइप चाहिए। इस दफ़ा मैं ऑपरेंट टाइप ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि ये अब ऑब्जेक्ट नहीं है, ये बन चुका है कलेक्शन। तो मैं ऑपरेंट टाइप चूज़ करूँगा कलेक्शन, और कलेक्शन चूज़ करने के बाद मैं यहाँ से चूज़ करूँगा मेरी कलेक्शन कहाँ है। तो मैं कलेक्शन का जैसे ही बटन दबाऊँगा तो यहाँ मुझे दो कलेक्शन दिखा रहा होगा, ये ऊपर वाली कलेक्शन, नीचे वाली। ऊपर वाली तो चूज़ नहीं करना क्योंकि वो तो खुद ही ऑब्जेक्ट है, नीचे वाली स्फीयर चूज़ करूँगा। जैसे ही मैं चूज़ करूँगा थोड़ा सा ये टाइम लेगा। ठीक है, अब इसने अप्लाई कर दिया है उसके ऊपर। अब जैसे ही ये अप्लाई कर देगा इस पर, तो आपको तो पता है कि ये ऑपरेंट रखता ही है ओरिजिनल, क्योंकि अभी हम लोग नॉन डिस्ट्रक्टिव में, ताकि आप अपनी सेटिंग अभी से जितनी ऊपर नीचे करनी है वो आप कर सकते हैं। तो मैं सेटिस्फाइड हूँ, मुझे और ज़्यादा चेंजेस नहीं करनी, तो मैं सिंपली इस एरो पे जाऊँगा। ठीक है, और अपने बूलियन जो मैंने अभी लगाया है उसको मैं अप्लाई करूँगा। अप्लाई जैसे ही हो जाएगा, अब मुझे ये स्फीयर्स नहीं चाहिए। मैं इनको डिलीट भी कर सकता हूँ, मगर जैसे कि ये सिलेक्शन में ये जो है ये कलेक्शन में है, तो मैं कलेक्शन ही हाइड कर देता हूँ। जैसे ही कलेक्शन हाइड होगी आप देख सकते हैं मेरे पास ये एक चीज़ बन के सामने आ गई है। तो बड़े आराम से मैंने बूलियन के ज़रिए ये चीज़ बना दी है। ठीक, तो इस तरह आप कलेक्शन को भी ऑपरेंट पे यूज़ कर यानी कि कलेक्शन को भी आप बूलियन पे यूज़ कर सकते हैं। अब मैं ये जो थोड़े रिजिड एजेस आ रहे हैं इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, ऑटो स्मूथ पे जाता हूँ और यहाँ पर एंगल 30 रख देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा स्मूथ लगे। तो ये बड़ा अच्छा, मुझे बड़ा स्मूथ टाइप का रिजल्ट दे रहा है। अब ये तो था बूलियन मॉडिफायर के ज़रिए करना। हमारे पास एक और तरीका है, पहले तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। अब जाते हैं, एक काम ये करता हूँ, इसको डिलीट नहीं करता बल्कि मैं इसको सेव कर देता हूँ ताकि मैं फाइल आपको दे दूँ और आप इसको चेक कर सकें। सही, तो मैं अंडू करता हूँ उसको। कब तक अंडू करता हूँ, जब मैंने यहाँ तक। ठीक है, आगे आप इसको खुद ही प्रैक्टिस करिएगा, मैं इसको अपलोड कर दूंगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसको मैं सेव एज करके सेव कर लेता हूँ। सही, तो ये बन गया है। अब मैं न्यू फाइल खोल देता हूँ बजाय इस पर काम करने के। अब मुझे ये और ये नहीं चाहिए। तो बूलियन को आप बूलियन मॉडिफायर से भी लगा सकते हैं, मगर इसका एक और तरीका भी है। वो कैसे, वो एडिट मोड पर आप कैसे इसको लगा सकें। तो पहले तो हम लोग दो ऑब्जेक्ट बना लेते हैं कोई जिस पर हम लोग इस्तेमाल कर सकें। तो मैं शिफ्ट ए प्रेस करता हूँ और कौन ले लेता हूँ इस दफ़ा, बल्कि मैं टॉरस ले लेता हूँ क्योंकि टॉरस हमने कभी यूज़ नहीं किया, अभी यूज़ कर लेते हैं टॉरस। ठीक है, मैं इसको टॉरस को ऊपर इस तरह लगा देता हूँ ताकि रिजल्ट भी आपको आराम से नज़र आता रहे। अब करना क्या होगा, हाँ मैं बूलियन मॉडिफायर एडिट में लगा, यानी कि बूलियन टूल एडिट में, एडिट मोड में यूज़ करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें ये करना होगा कि ये दो
जो हमारे पास मैशेस हैं इनको एक मैश होना लाजमी है। तो क्या करना होगा, इन दोनों को सेलेक्ट करना होगा और कंट्रोल जे प्रेस करना होगा, जिससे ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, ये एक मैश बन जाएंगे। अब मैं जाता हूँ टैब दबा के एडिट मोड में। अब जैसे ही मैं एडिट मोड में आऊँगा तो सबसे पहले मुझे क्या चूज़ करना होगा, मुझे सबसे पहले चूज़ करना होगा अपना पहला ऑब्जेक्ट जो भी है। और वो कैसे सेलेक्ट करूंगा, मुझे ये सेलेक्ट करना है। अब मेरे लिए तो मुश्किल है, अगर मैं फेस मोड पर आऊँ फिर इस तरह इसको सेलेक्ट करूँ तो बड़ा टाइम लग जाएगा मुझे। तो मैंने आपको क्या तरीका बताया था सेलेक्ट करने का, लिंक सेलेक्शन। वो कैसे होती है, आप किसी भी ऑब्जेक्ट जिसको आपको सेलेक्ट करना है उसके ऊपर अपना माउस लेकर आएं बगैर कोई बटन दबाए और एल का बटन दबा दें कीबोर्ड पे, तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। अब जैसे ही ये सेलेक्ट होगा, ठीक है, आपको, आप चाहे फेस मोड पर हो, आप चाहे एज मोड पे हो या वर्टिसीज पे हो, कोई मसला नहीं, आप किसी भी मोड पे हो सकते हैं। सिलेक्शन के बाद आपको सिर्फ जाना होगा फेस पे। फेस पे जाने के बाद आपको जाना होगा इंटरसेक्ट बूलियन पे। अब जैसे ही इंटरसेक्ट बूलियन पे आएंगे, आपको बाय डिफॉल्ट ये जो है नीचे से इसको कट करके दिखा देगा। क्यों? क्योंकि आप जब ये नीचे ऑप्शन देखेंगे ना, तो बाय डिफॉल्ट ये डिफरेंस कर रहा होता है। तो उसने उस ऑपरेंड को, क्योंकि आपने जो सेलेक्ट किया था ना, यहाँ थोड़ा उल्टा होता है। यहाँ आप जो पहले चीज सेलेक्ट करते हैं वो पहली चीज ऑपरेंड बन जाती है। बूलियन मॉडिफायर में पहली चीज मेन ऑब्जेक्ट होती है, दूसरे जो आप सेलेक्ट करते हैं वो ऑपरेंड होती है। यहाँ आप पहले ऑपरेंड सेलेक्ट करते हैं और मेन ऑब्जेक्ट फिर रह जाता है। तो वो नीचे से जो है इससे सब्ट्रैक्ट हो गया, क्योंकि हमारा जो यहाँ पर बूलियन ऑपरेशन बाय डिफॉल्ट होता है वो सब्ट्रैक्ट होता है। मैं यहाँ से इसको अगर स्वैप का बटन दबाता हूँ तो फिर ये स्वैप हो जाएगा, यानी कि ये अब मेन ऑब्जेक्ट बन गया और जो टॉरस था, जो डोनट टाइप का शेप था, वो ऑपरेंड बन गया। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। तो आपको ये इस तरह का शेप एक मिल जाएगा। आप बड़े इंटरेस्टिंग शेप्स बूलियंस के थ्रू बना सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यूनियन करता हूँ तो ये एक ही हो जाएगा। अगर आप यहाँ से देखते हैं इसको वायर फ्रेम से, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ही हो गया है। मुझे यहाँ अप्लाई करने की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं ऑलरेडी एडिट मोड में हूँ, और एडिट मोड होता ही जो है वो डिस्ट्रक्टिव है। आप कोई चीज़ अप्लाई नहीं कर सकते यहाँ पर क्योंकि ऑलरेडी अप्लाइड होती है। फिर इंटरसेक्ट है, तो जो भी इंटरसेक्शन हो रही होगी वो मुझे मिल जाएगी। तो ये देखें कितना अच्छा एक ऑब्जेक्ट बन रहा है सिर्फ इंटरसेक्शन के थ्रू और बूलियन, उस पे बूलियन इंटरसेक्शन के थ्रू अपने क्यूब और टॉरस के ज़रिए। तो आप बड़े अच्छे इंटरेस्टिंग शेप्स बना सकते हैं ये बूलियन यूज़ करके। ये बहुत ही कमाल और काम का टूल है और मॉडिफायर है। तो उम्मीद है आपको बूलियन टूल के बारे में समझ में आ गया होगा और किस तरह दो तरीक़ों से आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बूलियन मॉडिफायर यूज़ कर सकते हैं जो कि नॉन डिस्ट्रक्टिव है, और आप जो है बूलियन इंटरसेक्ट टूल चूज़ कर सकते हैं जो आप एडिट मोड के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एक डिस्ट्रक्टिव है। सही। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग और सीखेंगे नई नई चीज़ें। तो उम्मीद है ये क्लास पसंद आई होगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम अभी कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मैंने ये नोटिस किया है कि आप में से काफी लोग मेरे वीडियोस मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर देख रहे हैं। तो भाई अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप जी इंटरैक्टिव कम्युनिटी का एक अहम हिस्सा बन जाए। और एक और अहम बात बताता चलूं, प्लीज मेरी वीडियोस को डाउनलोड ना कीजिए, सिर्फ उन्हें ऑनलाइन देखें। जब आप उन्हें डाउनलोड करते हैं तो मेरे चैनल का वॉच टाइम आवर असरअंदाज होता है, जो बहुत नुकसानदेह है। तो प्लीज आप उन्हें डाउनलोड ना करें बल्कि ऑनलाइन देखें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें और अपना बहुत ख्याल रखें।